नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवीन चौधरी आपका इस YouTube चैनल जिसका नाम है शिखर कैरियर लाइव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन आने वाली आगामी भर्ती की जिनसे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं, जैसे पटवार हुआ, कांस्टेबल या फिर एनटीपीसी और एसएससी से रिलेटेड अपन बेसिक्स क्लियर करेंगे। मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा जिसमें रिसेंटली अपन कुछ टॉपिक चल भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो घर पे थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर देते रहें ताकि इस लॉकडाउन के दौर में आप लोग घर बैठे अपनी स्टडी को जारी रख सको। ठीक है ना। अब मुझे लगता है कि कंपटीशन का लेवल थोड़ा और बढ़ गया है क्योंकि हर एक जगह पे नए नए यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। आपको बेसिक से ये चीजें पढ़नी है कि कौन से लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, क्या उन लेवल के हिसाब से अपन पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना। चलो जी, तो अपन ने लास्ट में अपन टॉपिक चला रखा था संतुलित आहार। टॉपिक का नाम था संतुलित आहार, और इस संतुलित आहार जो टॉपिक है इसी की बात करते हैं। इसी के अंदर कि अपन देखो ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट और वसा को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड जो मेन बेसिक्स बातें हैं उनको अपन देख चुके हैं। आगे आज अपन को बात करना है वो एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसे प्रोटीन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपन को एक नोट तैयार करना है। ठीक है ना, जिससे आधारित क्वेश्चंस अपने एग्जामों में आते हैं। ओके, तो आज अपन सबसे पहले जो आज स्टार्ट करेंगे वो होगा इसका ये टॉपिक दूध, अबाउट द मिल्क। तो मिल्क के बारे में अपन क्या क्या जानते हैं, इन सारी चीजों को अपन को समझना है भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात अपन करते हैं जो आप लोगों के लिए पूछी जाती है वो ये है, समझिएगा कि दूध जो होता है, मैंने बता चुका हूं इसके अंदर, इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? इसका एक कारण है और वो कारण है विटामिन सी की कमी। इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। लेकिन अगर अपन एनटीपीसी बोल दो या आरआरबी बोल दो या फिर मान लो कि सीपीओ बोल दो या दिल्ली पुलिस बोल दो, इनके अंदर एग्जाम में है ना, चाहे सीआरपीएफ या सीआईएसएफ, इनके एसआई एग्जाम लेवल में इनमें क्वेश्चंस आते हैं, धुरंधर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया दूध में पानी कितना प्रतिशत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। तो याद रखना, दूध में पानी जो प्रतिशतता होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग 87.5 तक। याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, अब देखो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है तो अपन को पता होना चाहिए, लैक्टोज शर्करा होती है। इसमें क्या होता है? लैक्टोज शर्करा। तो जो लैक्टोज जो शर्करा है वो होती है लगभग 5% के आसपास। इसके अंदर कहते हैं कि घी वगैरह भी होता है, मैं अपन बोल वसा इसके अंदर होती है दूध में, तो वो कितनी होती है? 3.5, अगर वो गाय का दूध है। और इससे अधिकतम हो सकती है 6 तक, 6 या 6.5 आप बोल सकते हो। कि भैंस के दूध के अंदर औसतन आपको इतनी फैट मिल जाएगी। याद रखना कि गाय के दूध में कितना होगा और भैंस के दूध में कितना होगा। अगला एक क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, दूध, ये जो दूध है इसका पीलापन किसके कारण होता है? तो पीला रंग होता है वो होता है विटामिन B2 के कारण, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ये चीजें हमेशा याद रखना, कभी ना कभी आपसे पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना। प्लस अगर पीला रंग आपसे पूछे कौन सी विटामिन देती है, तो विटामिन ये याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि पीले रंग का घटक कौन होता है, उस घटक का नाम बताओ, तो घटक का नाम होगा कीरेटिन प्रोटीन। क्या होगा? कीरेटिन।
इसमें पार्शियली क्रिएटिन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो दो हैं, अगर मुख्य घटक पूछे तो आपको क्या बोलना है, और आपको स्थिति पूछे तो क्या बोलना है। अब दूध में कैसीन प्रोटीन भी होती है, क्या होती है, कैसीन प्रोटीन भी होती है। तो अगर कैसीन प्रोटीन का जिक्र करूं तो अपन बोल देंगे उसको 2.5 से 3% तक होती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट था, मिल्क के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना था, है ना। तो ये जो कैसीन होती है ना, इसको पचाने वाला एंजाइम, इसको पचाने हेतु जो एंजाइम जो होता है, उस एंजाइम का नाम होता है, उसे कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं, रेनिन। इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एडल्ट में नहीं होता, लेकिन सिर्फ 3 से 4 साल तक के बच्चों में उपस्थित होता है। ये चीज समझना, दूध को पचाने वाला जो रेनिन जो एंजाइम होता है, वो सिर्फ 3-4 साल तक के बच्चों में ही पाया जाता है। 8 साल के बाद में ये एडल्ट में क्या होता है, खत्म हो जाता है, नहीं मिलता। तो अधिकतम 8 साल तक ये मिल सकता है, लेकिन 3-4 साल तक के शीशों में डेफिनेटली आपको एक्टिव फॉर्म में मिलेगा, है ना। समझ में आई बात। तो आज अपन ने क्या क्या बताया, फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसी दूध के ऊपर अपन बेसिक फंडामेंटल दोबारा से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तो गलती से भी इस पॉइंट को दोबारा से मिस मत कर दीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। अगली जो बात करते हैं वो ये करते हैं साहब, देखिए समझना ध्यान से इसको, कि ये जो पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट और वसा पूरा हो चुका। आज अपन बात करते हैं तीसरा, प्रोटीन के बारे में। क्या होता है, प्रोटीन क्या है। ओके, तो देखो, जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा होती है, वैसे ये भी एक प्रकार का क्या है, यह भी शरीर का मुख्य कार्बनिक, बोल से भी बोल दो तो नहीं, वरना अपन क्या बोलेंगे, कार्बनिक घटक है। सबसे पहली बात, मतलब हमारे शरीर के अंदर इसका योगदान होता है। दूसरा, प्रोटीन एक लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान। क्या होता है, प्रथम स्थान। समझ में ही बात करते हैं इसी के बारे में। तो प्रथम स्थान है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, समझना ध्यान से। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शरीर का निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता सर्वप्रथम होती है। ये चीज याद रखिएगा, अभी फिलहाल के लिए बहुत है। समझ में आ गई। और अगर अपन बात करें आगे इसी के अंदर कि ये प्रोटीन जो होती है, ये देखो इसके बारे में, इसके मुख्य बातें करते हैं ना, इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से 3.9 या अपन बोल सकते हैं कि लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना,
भाई 3.9 और 4 में ज्यादा फर्क नहीं है। कितनी किलो कैलोरी मिलती है बेटा? 3.4। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा से कितनी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है। समझ में आ गई बात? चलो जी, और आगे बात करते हैं। देखो ये जो प्रोटीन जो होते हैं ना, ये हमारे शरीर में कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका एक मैं आपको शेड्यूल बनवा देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज को देख सको। ठीक है, तो सबसे जो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है प्रोटीन के मुख्य प्रकार। तो देखो जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, शरीर में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स के नाम वह स्थल का मतलब जगह, कहां कहां मिलती है, याद रखना है बेटा अपन को ये चीज, है ना। तो सबसे पहले अपन इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो समझिएगा ध्यान से, जैसे मैंने बोल दिया ओसिन प्रोटीन पहली प्रकार की, कहां मिलती है बताना है। दूसरी कॉन्ड्रीन प्रोटीन, तीसरी कोलेजन प्रोटीन, तीसरी देखते जाना इनका, है ना। बहुत इजी नाम है, इस तरीके से आते हैं। जैसे एक होता है, अपन बात करें कैसीन प्रोटीन, एक होती है काइटिन प्रोटीन, एक होती है केराटिन प्रोटीन। लेकिन काइटिन जो है उसको प्रोटीन रूप नहीं बोला जा सकता, याद रखना। ये एक कंफ्यूजन है, वो काइटिन नहीं, वो क्या होता है, केराटिन। तो अपन इसका नाम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, समझ में आ रही है ना। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, याद रख लोगे ना। मतलब अपन उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे कि कौन सा भाग कहाँ मिलता है और कौन सा होता है। ठीक है, तो प्रोटीनों के अंदर अपन इसी तरीके से इसी क्रम को अपन आगे रखेंगे। एक होती है, जैसे मैं इसको 5वां नाम दे देता हूं जैसे, ठीक है। आगे अपन जैसे 6th नाम बात करते हैं। एक होती है एल्ब्यूमिन, एक होती है ग्लोबुलिन, एक होती है फाइब्रिन, एक होती है थ्रोम्बिन, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको बोला जाता है, इसको कहा जाता है, देखो एक होता है कोलेजन प्रोटीन होती है, और एक होती है, अगर आपने नाम सुना होगा पैसिव प्रोटीन के बारे में, जिसको बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन। ठीक है ना बेटा जी। एक अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे और भी लिख देंगे अपन। एक अलग ही प्रकार है मायोग्लोबिन, ठीक है ना। ये मायोग्लोबिन का ही लगभग जैसा रूप है, एक अपन सब जानते ही है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक्स नाम है। तो देखो अपन इनके बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में कि कौन सी किस्में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कैसी होती है, ठीक है ना। 1 बाय 1 बात करते हैं। तो विद्यार्थियों थोड़े से अलर्ट होके बैठ जाइए, क्योंकि अपन जिस पॉइंट के ऊपर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको अपन को समझ में आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे अपन बात करेंगे यहाँ पर ओसिन प्रोटीन की। ओसिन क्या प्रोटीन होती है, किसमें पाई जाती है, क्या काम करती है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि हमारी बोन्स में, कहाँ पर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, सुनना ध्यान से, कि हमारे शरीर में हड्डियों में मिलने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, ओसिन।
हमारे शरीर में उपास्थि में, या जिसको अपन कार्टिलेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज में क्या होती है, कॉन्ड्रिन। कोलेजन के बारे में दो चीजें याद रखना। पहली, शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है भाई बताओ, कोलेजन प्रोटीन होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट एब्यूडेंट, है ना, मोस्ट एब्यूडेंट, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है बेटा, ये वाली प्रकार। याद रख लोगे ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा टफ नाम नहीं है इसका। तो ये इसका इंपॉर्टेंट भाग हो गया। सर्वाधिक इसके लिए बोला जाता है, सबसे अधिक पाई जाने वाली, ठीक है। चलो और बात करते हैं। जैसे अपन ने बात कर दिया इसका अंगों का निर्माण करना इसका कार्य होता है, वह उनको आपस में जोड़ना भी इसी का कार्य होता है। ये दोनों कार्य किसके हो गए, कोलेजन के। अगर कैसिन प्रोटीन पूछ ले कहाँ पाई जाती है, दूध में, और दूध कहाँ जाकर पचता है, आमाशय में। तो आमाशय में ही आपको ये मिलेगी। समझ में आ रही है ना, छोटा बच्चा वॉमिट करता है, उल्टी करता है, तो फटा हुआ दूध निकलता है। तो फटा हुआ दूध किसके कारण आता है, कैसिन प्रोटीन के कारण। हमेशा याद रखना, है ना, ठीक है। चलो, कीरेटिन प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, एक होती है काइटिन प्रोटीन, एक होती है कीरेटिन प्रोटीन। ये विशेष होती है, तो विशेष प्रोटीन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये विशेष अंग बनाती है। क्या करती है, विशेष अंग बनाती है। जैसे हो गया त्वचा, जैसे नाखून, जैसे गाय भैंसों के खुर, जैसे अपन बात करें पक्षियों के इनके पंख, है ना, परी सपने में मिलने ही पंख थे ना उसके। तो नाखून, त्वचा, खुर, पंख और बाल, जुल्फे जिसको कहते हैं, इन सब में कौन सी प्रोटीन होती है, कीरेटिन प्रोटीन होती है ना, हमेशा याद रखिएगा। तो ये इतने प्रोटीन, बेसिक्स प्रोटीन थी जिनको अपन याद कर सकते हैं। अगला प्रोटीन है देखो चारवा, इसको बात करते हैं। ये जो चार प्रोटीन है, मैं इनको एक साथ एक नाम दे सकता हूँ। इन चारों को एक साथ प्लाज्मा प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्म है, तो इसको कैसे याद करोगे कि ये क्या काम करता है, ठीक है दोस्तों। चलो और बात करते हैं। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है वो क्या काम करती है, इसका सबसे मुख्य कार्य होता है शरीर में पारगम्यता का, है ना, पारगम्यता का नियंत्रण करना। देखो, पारगम्यता का मतलब होता है परमिएबिलिटी। पारगम्यता मतलब पदार्थों में आर पार होना किसी का गुण होता है। तो ये कोई कोशिका है, इसमें कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा, समझ में आ रही है ना। तो कोशिका में या शरीर में पदार्थों के अंदर बाहर होने की घटना को, कौन सी चीज को कोशिका में जाना है, कौन सी को निकालना है, कौन सी को नहीं जाने देना है, ये कंट्रोल कौन करता है, एल्ब्यूमिन। याद रख लोगे ना, एल्ब्यूमिन, ठीक है। चलो, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, वो होती है रोगाणुनाशी। कैसी होती है, रोगाणुनाशी। प्लस अंग निर्माण इसका कार्य होता है, अंग निर्माण। याद रखोगे ना, ऑर्गन फॉर्मेसिस बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं बेटा इस घटना को, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा, अभी अपन बात करेंगे। फाइब्रिन प्रोटीन होती है, ये भी एक रेशेदार प्रोटीन होती है। इसका भी मुख्य काम होता है अंग निर्माण। मुख्य काम क्या होता है, अंग निर्माण। लेकिन एक काम और भी करती है, ये क्या काम करती है, देखो ये रहा, रक्त थक्का निर्माण में सहायता करती है। कौन करती है, फाइब्रिन। और अगर आपसे पूछे थ्रोम्बिन क्या करती है, तो लिखेंगे रक्त का थक्का बनाती है।
तो इसमें थक्का बनाती है और इसमें सहायता करती है। एक लंगड़ा है, उसके पास बैसाखी है, तो बैसाखी चल नहीं सकती, वो उस लंगड़े को चलाने में सहायता कर सकती है ना। तो ये खुद थक्का नहीं बना सकती, लेकिन ये थक्का बनाने में क्या कर सकती हैं, इसकी सहायता कर सकती हैं थ्रोम्बिन की। समझ में आई ना बेटा बात। चलो, एक्टिन और मायोसिन होती है ना, इन दोनों को एक नाम दिया जाता है अलग से, एक नाम है, और अलग नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा एक बार, बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो इन दोनों को बल प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल प्रोटीन। और ये दोनों ही कहाँ मिलती हैं, दोनों ही पेशी में उपस्थित होती हैं, मसल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये पेशी में पाई जाती हैं बेटा, याद रखिएगा हमेशा, ओके। तो और आगे देखते हैं, मायोग्लोबिन क्या होती है, पेशी को लाल रंग देने वाली, लाल रंग प्रदान करने वाली जो प्रोटीन होती है उसे कहा जाता है बेटा जी मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन सी है, जो रक्त को लाल रंग देती है वो प्रोटीन, उसे क्या कहा जाता है, मायोग्लोबिन कहा जाता है, सॉरी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो दोनों है, मैंने यहाँ पे सॉरी क्यों बोला है, वर्ड समझना, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही कौन सा रंग दे रही है, लाल रंग, इसलिए मैंने इसको लाल रंग में लिखा है। बात समझ में आ रही ना, वर्ड को पकड़ना, दोनों ही अपने आप के, तो ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, ये सारी अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको अलग दिया है फॉर्मेट, उसको अलग फॉर्मेट दिया है, ताकि एक बच्चा इसको अच्छा आसानी से समझ सके, अच्छे से समझ सके। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना अपन आगे स्टार्ट करें, ठीक है। चलो आगे तो पॉइंट आता है वो इसी पर ही आता है कि ये जितनी भी प्रोटीन अपन ने पढ़ी है, अगर सीधी सी अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करती हैं, इस तरीके का नाम आ गया, तो आप लोग इन्हीं में छांट सकते हो ना, पारगम्यता निर्धारण करती है, ये सारी वगैरह वगैरह काम करती हैं, है ना। चलो जी, अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं, तो मैं आपको, ये तो कार्य है ही है, लेकिन इसमें भी मुख्य कार्य आपको बता देता हूं। जैसे पहला तो मुख्य कार्य इनका होता ही होता है अंग या शरीर निर्माण, अंग या शरीर निर्माण। दूसरी मैं आपको बात करता हूं, देखो शरीर में मरम्मत, या अपन इसको बोलते हैं रिपेयर का कार्य, रिपेयर का कार्य, टूट फूट का कार्य कौन करती है, यही करती है। तीसरा हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी का कार्य, या अपन इसको बोलते हैं रोगाणुनाशी। कौन होता है बताओ, तो अभी अपन क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। एक सबसे बड़ी बात है, हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करती है प्रोटीन टूट। समझ आ गई ना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कार्य की बात करें तो ये इनके विशेष हैं, कुछ हटके कार्य हैं जो कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं करते हैं। समझ में आई बात। चलो अब एक और पर्टिकुलर एक लेवल का क्वेश्चन आता है, जिसको मैं नोट के थ्रू आपको क्लियर करा देता हूं। अपन को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या चीज है क्या नहीं है, कहां से अपन ने क्या क्या पढ़ा है, कौन किसी किताबों से, अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं प्रोटीन की। ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर भोज्य घटकों का क्रम, क्या क्रम होगा, सबसे पहले ऊर्जा देता है अपन को कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में जो दूसरा नंबर आएगा वो कौन होगा भाई, तो आंसर आएगा ऊर्जा प्रदान करने के आधार पे। तो अपन ऐसे बोल देते हैं इसको, ऊर्जा मात्रा के आधार पर बात करते हैं। तो अपन मात्रा के आधार पर नहीं बात करके पहले सर्वप्रथम ऊर्जा प्रदान कार्बोहाइड्रेट करेगा,
उसके बाद में हमें वसा करेगी, उसके बाद में हमें लास्ट में कौन करेगा, प्रोटीन। लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर, तब आंसर क्या होगा बेटा, तब आंसर ये होगा, सबसे पहले अपन को ऊर्जा मिलती है वसा से, उसके बाद में जो दूसरा नंबर है वो आता है बेटा जी कार्बोहाइड्रेट का, और तीसरा आता है वो होता है प्रोटीन का। लेकिन कुछ किताबों में आपको प्रोटीन पहले दी होती है, इसका वैल्यू 5 दे रखा होता है, वो प्योर प्रोटीन नहीं होती, वो फैट इमल्सिफाइड प्रोटीन होती है ना। तो मतलब सबसे पहला नाम किसका आएगा, ये, फिर कौन आएगा, ये, इनमें कौन आएगा, ये। आप चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो 9.3, 4.1 और 3.9, ये इसका क्रम है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे भी आए आपको गलती नहीं करनी है। आप सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे शरीर में खाते ही सबसे पहले पचेगा तो कौन पचेगा, कार्बोहाइड्रेट, मतलब मीठा। इसीलिए जब घरों में मेहमान आते हैं तो अपन उनको चाय देते हैं, अपन उनको नींबू पानी पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं भाई, ताकि उस बहाने उनके शरीर में थोड़ा सा मिठास जाए, कार्बोहाइड्रेट जाए, तो उनको शरीर को जल्दी से ऊर्जा मिले, ताकि उनकी बॉडी काम करना चालू करे, बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए, एनर्जी मिलने से थकान दूर हो जाए। लगातार लोग ज्यादा घी खाने से मोटे हो जाते हैं, एक्सेसिव वसा हो जाती है, तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो मोटापा ही होगा बॉस। अब देखो ऊर्जा प्रदान सबसे लास्ट में प्रोटीन देती है। तुम कहोगे गुरुजी अगर कोई आदमी ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, देखो अगर मान लो उसका कार्बोहाइड्रेट पचा लिया उसने अपना, उसके बाद में वो खाना नहीं खा रहा, तो उसके शरीर में वसा पचनी स्टार्ट होगी। फिर भी उसने खाना नहीं खाया तो वसा खत्म होगी, वो सूखड़ा सा हो जाएगा, लेकिन फिर उसके लास्ट में बॉडी से क्या होगा, प्रोटीन का पाचन होगा। और जिस दिन प्रोटीन का पाचन चालू हो गया उसकी बॉडी से, इसका मुख्य कार्य क्या है, अंग निर्माण। तो शरीर में से अंग डैमेज होना चालू हो जाएंगे, उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो क्रम याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, मेहमान आए, मीठा खिलाया, फिर भी और खाता गया तो मोटा हो गया, और खाना देना बंद कर दिया एक दिन, तो ये भाग भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, अब बॉडी उसकी प्रोटीन है वो उसको भी पचाना चालू कर देगी और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। समझ में ही ना। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक प्रोटीन का, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। लेकिन प्रोटीन की अगर बात करें कि इसके कितने प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के, तो उन प्रोटीन का अभी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। लेकिन जब मैं आपको एक शरीर का एक मुख्य भाग पढ़ाऊंगा, जब पाचन, उसके अंदर मैं एक चीज जरूर थोड़ी हटके बताऊंगा प्रोटीनों के बारे में, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, आप ऐसे ही जुड़े रहें।